अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। ये पाकिस्तान का पहला प्रोसीजर है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो हमने हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में किया। और ये पेशेंट जो है इसको मल्टी नोडुलर गाइटर, इसकी मैं आपको इसकी पिक्चर भी आपको शेयर करूँगा जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा है, खासतौर पर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर ह्यूज बल्जिंग है। पेशेंट को यू थायराइड है। इस यू थायराइड का मतलब है कि पेशेंट के जो T3 T4 है वो नॉर्मल है, इसका TSH जो है वो लो है। 1 साल से ये कोई जो है थायरॉक्सिन वगैरह नहीं ले रही है। पेशेंट जो है उसको ह्यूज नेक स्वेलिंग है, इसको जो है खाने में इसको तकलीफ होती है। और साथ साथ जो है CT के ऊपर जो ट्रैकिया है उसकी भी थोड़ी सी कंप्रेशन है। आमतौर पे 6 सेंटीमीटर से या 5 सेंटीमीटर से कम का रेडियस उसकी हम एब्लेशन करते हैं, लेकिन 5 से ऊपर का जो होता है वो आमतौर पर 6 सेंटीमीटर के अबव जो है जो दुनिया के अंदर जो नया प्रोसीजर जिसको हम थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, यानी थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 1 साल का टाइम लगता है, तकरीबन 8 से 12 महीने लगते हैं कि पेशेंट की थायराइड जो ग्लैंड होता है जब उसको आप एम्बोलाइज करते हैं उसकी खून की सप्लाई होती है, लेकिन फिर थायराइड आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं जिससे पेशेंट का थायराइड ग्लैंड जो श्रिंक होता है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे कि फाइब्रॉइड का होता है। तो ये क्योंकि नेक के अंदर है, बड़ा है, तो इसको एम्बोलाइज करते हैं। अब ये बेसिकली आप देखें इसके अंदर जब हमने इसकी इंफीरियर थायराइड लेफ्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी में गए हैं तो एक थायराइड का ये एक बड़ी आर्टरी है जो पूरे लेफ्ट साइड थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे हमने इसके एंजियोग्राम किया, इसका मतलब तकरीबन मोर देन 70% जो है सप्लाई जो है इसकी वो लेफ्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी कंट्रीब्यूट कर रही है। और उसके बाद फिर हमने इसकी जो है इसके अंदर हम एक कैथर को हम आगे लेके गए हैं। यहाँ पे आप देखिए इसको कैथर एक माइक्रो कैथर लेके गए और उसके बाद इसको ले जाने के बाद हमने यहाँ से हमने एंजियोग्राम किया और एंजियोग्राम करने के बाद हमने देखा कि जो है हम ये ब्लश आ रहा है इसके अंदर, इसी जगह के ऊपर जो है ना हमने इसको एम्बोलाइज किया, इसको ब्लॉक किया, इस वेसल्स को, खून की नाली को ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने से जब हमने आखिर में हमने इसका एक रन लिया है तो जो पैरेंट जो टिश्यू पैरेंट कैमा था, यानी थायराइड ग्लोब के अंदर जो पैरेंट कैमा था उसकी ब्लड सप्लाई कम खत्म हो गई। आप देखिए इसके अंदर मेन आर्टरी नजर आ रही है, लेकिन जो टिश्यू पैरेंट कैमा है उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई। फिर इसकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, हम यहाँ पे अपने माइक्रो कैथेटर लेके गए राइट इंफीरियर थायराइड आर्टरी पे। यहाँ पहुंचने के बाद इसमें हमने एक एंजियोग्राम किया तो तकरीबन आप देखें 30% सप्लाई जो है वो इस लोब का राइट इंफीरियर थायराइड आर्टरी से है। यहाँ पे हमने एंजियोग्राम करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको एम्बोलाइज किया। यहाँ पे आप देखें PVA पार्टिकल्स हम दे रहे हैं इसके अंदर, एम्बोलाइज करते गए। जब हमने देखा कि अब जो है पीछे रिफ्लेक्स आना शुरू हुआ है, हमने कहा अब यहाँ पे रुक जाते हैं। और जब हमने फाइनल एंजियोग्राम किया हमने तो सारा टिश्यू पैरेंट कैमर जो था वहाँ पर खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो बड़े थायराइड नोड्यूल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफ्यूज थायराइड नोड्यूल गाइटर हैं या हाइपरथायराइडिज्म में थायराइडोसिकोसिस हो रही है जिसके अंदर ह्यूज नेक है। अब सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्जरी के अंदर रिकरेंट एनिजन नर्व जैसे वॉइस स्पीच जो होती है वो खराब होती है। ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसके जरिए आप जो है पेशेंट्स की बगैर सर्जरी, बगैर बेहोशी पेशेंट जो है वो मूव कर रहा है। बातें उससे हमने की हैं सारी पेशेंट के जरिए, और अब इसका हम फॉलोअप करेंगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में इसका हमने इसका थायराइड प्रोफाइल कराएंगे और इसकी वॉल्यूम रिडक्शन देखेंगे। अगर आपको थायराइड के इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।